सुखार क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 9.3 क्लास 8 का ये वीडियो चल रहा है जिसमें हम लोग 9.3 को डिस्कस करने वाले हैं। अगर बात करें 9.3 स्टार्ट करने से पहले कुछ फॉर्मूले आपको यहाँ पढ़ने पड़ेंगे। सबसे पहले अगर बात करें वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का यहाँ फॉर्मूला आपको पढ़ना है। क्यूबॉइड का शेप आप लोग जानते हैं, आपने अगर पिछले 2 वीडियो देखे तो आप लोग अच्छी तरीके से जान चुके होंगे। इसका फॉर्मूला आपको यहाँ रखना है, ये होता है L इंटू बी इंटू एच, यानी लेंथ ब्रीथ और हाइट का मल्टीप्लाई जो होता है वो क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है। सेकंड फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है साइड का क्यूब, यानी उसमें तो था साइड स्क्वायर, यहां पर क्या आएगा तो साइड का क्यूब, यानी जो भी संख्या आएगी उसको 3 बार हम लोग मल्टीप्लाई करने वाले हैं। नेक्स्ट है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ये फॉर्मूला होता है पाई, फिर होता है आर स्क्वायर और फिर क्या आएगा तो एच आएगा। ये फॉर्मूला आपको यहाँ पे रखना है और पाई की वैल्यू आप लोगों को याद हो चुकी होगी। पाई की वैल्यू होती है 22/7, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर। अगर हम बात करें जैसे यहाँ पे ये हमने एक सिलेंडर बनाया यहाँ पे, ठीक है ना, ये एक सिलेंडर हमने यहाँ पे बना लिया। अब सिलेंडर का जो बेस होता है वो कैसे होता है, सर्कल का ही तो होता है एक तरीके से यहाँ पे, है ना। यानी अगर बात करें इसका बेस का एरिया अगर आपको निकालना है किसी सिलेंडर का, ये वाला जो बेस है तो इसका एरिया का होगा पाई आर स्क्वायर होगा। तो ये भी आपको याद रखना, जो कि किसका सूत्र है एक तरीके से एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला है। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला है, वही क्या होता है सिलेंडर का बेस होता है। सर्कल का जो सिलेंडर का जो बेस है वो सर्कल ही तो है, यानी सर्कल का एरिया क्या होता है तो पाई आर स्क्वायर होता है। इसी तरह से आपको याद रखना एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर क्या होगा तो पाई आर स्क्वायर होगा, ये ध्यान रखना है। अब अगर हम बात करें यहाँ पे कुछ अलग चीजों के बारे में, तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि आपको वॉल्यूम कब निकालनी है और एरिया कब निकालना है, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो देखिए आप लोग की जब सबसे पहले बात करते हैं वॉल्यूम की, वॉल्यूम आप तब निकालेंगे सवालों में जैसे मान लो आपके पास कोई रूम है, उसमें आपको पूछा जाए कि उसमें कितनी एयर भरी हुई है, तो आपको वहां पे क्या फाइंड करना पड़ेगा, वॉल्यूम फाइंड करना पड़ेगा। साथ ही साथ अगर बात करें जैसे कोई दूध का टैंक है उसमें और उसमें दूध भरा हुआ है, इसका मतलब वहां पे भी क्या फाइंड करना पड़ेगा। अगर मैं पूछूं कि भाई तो उस टैंक में कितना दूध भरा हुआ है, तो आपको वहां पे क्या निकालनी पड़ेगी, वॉल्यूम निकालनी पड़ेगी, है ना। यानी इस तरह से जहां पर कोई चीज किसी में भरी जा रही है, जैसे मान लो कोई केन है अपने पास, उसमें हमने पानी भर दिया, या कोई टैंक है उसमें हमने पानी भर दिया, मैं पूछूं बताओ पानी की मात्रा कितनी है, तो आप उसमें क्या निकालेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे। लेकिन अगर बात करें जैसे मान लो कोई बुक है आपके पास, उसके ऊपर आपको क्या करना है, कवर चढ़ाना है मान लो, तो इसको किस में काउंट करेंगे हम लोग, यहाँ पे हम लोग इसको सरफेस एरिया में काउंट करेंगे। इस तरह से मान लो जैसे कोई रूम है उसके चारों तरफ आपको क्या करना है, जैसे मान लो प्लास्टर करना है, मान लो सपोज यहाँ पे ना, आपने देखा होगा सीमेंट की सहायता से उसके ऊपर जो प्लास्टर किया जाता है, तो वहां पर किसकी बात की जा रही है, एक तरीके से वहां पे सरफेस एरिया की बात की जा रही है। बुक के ऊपर कवर हो गया, या जैसे मान लो रूम के अंदर हमने क्या किया, पेंट किया, मान लो पेंट वाले सवाल हमने 9.2 में देखे थे, वहां पे सब जगह क्या आएगा तो अपने पास सरफेस एरिया आएगा। तो ये कुछ एग्जांपल आपको यहाँ पे याद रखने हैं जो कि आने वाली एक्सरसाइज में आपको यहाँ पे सहायता देने वाले हैं। बाकी मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि वी फाइंड एन एरिया व्हेन एन रीजन इज कवर्ड बाय ए बाउंड्री सच एज द आउटर एंड इनर सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, ए कोन, ए स्पेयर एंड सरफेस एरिया ऑफ वॉल और फ्लोर। तो यानी मैंने बता दिया कि वॉल और फ्लोर हो गया, इन सबके अगर बाद में कवरिंग की जा रही है ना, तो वहां पर क्या यूज किया जाएगा तो सरफेस एरिया यूज किया जाएगा, ठीक है ना। वहां पर क्या निकालेंगे तो सरफेस एरिया निकालेंगे। और अगर बात करें यहाँ पे वॉल्यूम के लिए, टू फाइंड द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द ऑब्जेक्ट सच एज वाटर, मिल्क, कॉफी, टी ईटीसी, यानी जब भी कोई एरिया जो है इनके द्वारा कवर किया जा रहा है, किसके द्वारा, वाटर के द्वारा, मिल्क के द्वारा, कॉफी के द्वारा, टी के द्वारा, तो वहां पर क्या निकाला जाएगा, हमें वॉल्यूम निकालना है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। अब करते हैं एक्सरसाइज को स्टार्ट बगैर किसी देरी के। फॉर्मूला आप लोग याद कर लेना, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला है L इंटू बी इंटू एच, वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला है साइड का क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला अपने पास पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू आपको याद रखनी है 22/7। एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर, तो आपको याद रखना है कि सिलेंडर का जो बेस होता है वो सर्कल के जैसा होता है, यानी सर्कल का एरिया वहां पे लगाएंगे हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर होगा। ये आपको ध्यान रखना है। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज को बगैर किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, गिवन ए सिलेंड्रिकल टैंक इन विच सिचुएशन विल यू फाइंड सरफेस एरिया एंड इन विच सिचुएशन यू फाइंड वॉल्यूम। आपको बताना है भाई किस सिचुएशन में आपको क्या दे रखा है, एक सिलेंड्रिकल टैंक दे रखा है, तो आपको बताना है किस सिचुएशन में तो आप वॉल्यूम फाइंड करेंगे और किस सिचुएशन में आप लोग सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। तो ये आपको बताना है। पूछा गया टू फाइंड हाउ मच इट कैन होल्ड, यानी इसमें कितना होल्ड इसके द्वारा किया जा सकता है, यानी इसमें कुछ चीज भरी जाएगी, इसका मतलब होल्ड करने की बात हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पर क्या निकालना है तो आपको वॉल्यूम आपको यहाँ पे निकालनी है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। फिर लिखा है कि नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स रिक्वायर्ड टू प्लास्टर इट, यहाँ पर प्लास्टर किया जा रहा है हमने, यानी प्लास्टर के लिए अगर बात की तो हमने समझा इसको कि प्लास्टर के लिए क्या निकालेंगे, सरफेस एरिया निकालेंगे। तो सीधी बात है यहाँ पे सरफेस एरिया आ जाएगा अपने पास, ठीक है ना, सरफेस एरिया आ जाएगा।
नेक्स्ट क्या है अपने पास, टू फाइंड द नंबर ऑफ स्मॉलर टैंक्स दैट कैन बी फिल्ड विथ वाटर फ्रॉम इट। तो भाई इसके द्वारा जो है क्या भरे जा रहे हैं अपने पास, यहाँ पे छोटे छोटे वाटर टैंक्स को यहाँ पे भरे जा रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पर क्या आ रहा है, कोई चीज भरी जा रही है, इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे एक तरीके से वॉल्यूम निकालना है। तो इस वाले में भी क्या निकालेंगे हम लोग, वॉल्यूम यहाँ पे निकालने वाले हैं, ठीक है ना। तो ये पहला क्वेश्चन आपकी कंप्लीट हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके पास, डायमीटर ऑफ सिलेंडर ए इज 7 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 14 सेंटीमीटर। ये सिलेंडर ए है जिसकी डायमीटर कितनी है, 7 है, और हाइट कितनी है, 14 सेंटीमीटर है। फिर डायमीटर ऑफ सिलेंडर बी, सिलेंडर बी कौन सा, वो वाला, इसकी डायमीटर कितनी है, 14, और हाइट कितनी है, 7। विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन कैन यू सजेस्ट हुज वॉल्यूम इज ग्रेटर। भाई आपको बगैर फॉर्मूले के चेक करके बताना है कि किसकी वॉल्यूम ज्यादा होगी। वेरीफाई इट बाय फाइंडिंग द वॉल्यूम, फिर बाद में उसको वेरीफाई भी करना है कि आप वॉल्यूम निकाल के कि बताना है कि बोथ द सिलेंडर्स चेक वेदर द सिलेंडर विथ ग्रेटर वॉल्यूम ऑल्सो हैज ग्रेटर सरफेस एरिया। तो आपको बताना है कि दोनों में से किसकी तो वॉल्यूम ज्यादा है और किसकी जो है ग्रेटर सरफेस एरिया किसका ज्यादा है। ये दोनों चीजें आपको यहाँ पे निकालनी है, ठीक है ना। तो सबसे पहले भाई इसने पूछा है कि क्या आप फाइंड कर सकते हैं बगैर निकाले, बगैर कोई कैलकुलेशन के, तो यस कर सकते हैं ना। तो फर्स्ट आंसर क्या होगा, यस वी कैन फाइंड बिकॉज when radius is greater then volume is greater, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर मान लो किसी की रेडियस ज्यादा है तो उसका वॉल्यूम भी ज्यादा होगा और उसका सरफेस एरिया भी ज्यादा होगा। तो यहां पे आप देख रहे हो कि इसकी डायमीटर कितनी है, 7 है, तो इसकी रेडियस कितनी होगी, 7/2 होगी। उसका अगर बात करें डायमीटर कितना है, 14 है, तो उसकी रेडियस कितनी होगी, 7 होगी। तो मतलब दोनों से रेडियस किसकी ज्यादा हो रही है, यहाँ पर इस वाले की ज्यादा हो रही है, यानी किसकी वॉल्यूम ज्यादा होगी, तो हमने 20 सिलेंडर की यहाँ वॉल्यूम जो है ज्यादा होगी, ठीक है ना। वॉल्यूम इज ग्रेटर, सो सिलेंडर बी हैज ग्रेटर वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, ठीक है ना। तो ये दोनों चीजें उसके लिए ज्यादा होने वाली है, ठीक है ना, सरफेस एरिया। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। यस वी कैन फाइंड बिकॉज व्हेन रेडियस इज ग्रेटर देन वॉल्यूम इज ग्रेटर, सो सिलेंडर बी हैज ग्रेटर वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग करेंगे यहाँ पे वेरीफाई, यानी फॉर्मूले की सहायता से हम लोग यहाँ पे चेक करने वाले हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले सिलेंडर ए के लिए करते हैं, अब सिलेंडर ए के लिए सबसे पहले आपको डायमीटर दे रखी कितनी, 7 दे रखी है, तो हम लोग निकालेंगे रेडियस, है ना। आपको क्या दे रखी है यहाँ पे आपको दे रखा है डायमीटर, ठीक है ना। डायमीटर कितना दे रखा है सिलेंडर ए के लिए, 7 दे रखा है। तो हम लोग लिखते हैं इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी इसके लिए, तो रेडियस हो जाएगी इसकी 7/2। मैंने कल भी समझाया था, आपको अगर रेडियस निकालनी है तो आप डायमीटर में क्या करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, तो 7/2 सेंटीमीटर इसकी क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी। फिर इसके आप देख सकते हैं यहाँ पे हाइट कितनी है, 14 है, तो हाइट लिख देते हैं यहाँ पे, हाइट कितनी हो जाएगी, 14 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब हमें क्या निकालना, वॉल्यूम निकालना है ना, तो वॉल्यूम निकालते हैं, ठीक है ना। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ए, तो फॉर्मूला क्या है, पाई, फिर है r² और h। पाई की वैल्यू आपको पता ही है 22/7, इसको सही कर लेते हैं यहाँ से एक बार, 22/7। r की वैल्यू कितनी है, 7/2, स्क्वायर इसलिए इसको 2 बार लिखेंगे, 7/2 इंटू 7/2 इंटू h की वैल्यू कितनी है, तो 14 है, तो यहाँ लिख दिया हमने पे 14, है ना। 7 से 7 कैंसर, है ना, ऊपर नीचे, इसलिए 2 की टेबल से ये वापस कट रहा है अपने पास 7 टाइम, और इस 2 की टेबल से कितना कट रहा है अपने पास, 11 टाइम, तो ये हमने काट लिया यहाँ पे। अब अपने पास क्या है, 11, तो ऐसा ही 7 से कितना हो गया, 49 हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। 11 9 सा 99 का 9 बचा कितना, 9, 11 4 सा 44 प्लस 9 कितना हो गया अपने पास, 53, है ना। तो ये अपने पास सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, सेंटीमीटर में दे रखी है ना डायमेंशन, इसका मतलब सेंटीमीटर क्यूब आएगा ना। वॉल्यूम निकाल रहे हैं तो सेंटीमीटर क्यूब लिखना है, और एरिया निकाले तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना है। तो यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब आ गया, 539 आया। ये किसके लिए आया, तो सिलेंडर ए के लिए आया। इसी तरह से हम लोग किसके लिए पता करेंगे, सिलेंडर बी के लिए पता करेंगे। तो सबसे पहले इसको यहाँ से हटा लेते हैं, है ना। अब हम लोग निकालेंगे सिलेंडर बी के लिए। सिलेंडर बी के लिए आपको रेडियस और डायमीटर
पता है उसके लिए हम लोग यहाँ लिखने वाले हैं, ठीक है ना। इसका तो आपके पास आंसर कितना आया, तो 539 आया। अब सिलेंडर बी के लिए करते हैं ना, सिलेंडर बी ले लेते हैं यहाँ पे, सिलेंडर बी, ठीक है ना। डायमीटर कितना है चेक करो, वहां पे डायमीटर आपको दे रखा है 14, लिखा हो ना, देखो ये डायमीटर कितना है यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ऊपर आप क्वेश्चन में भी देख सकते हैं ना डायमीटर कितना है, तो 14 है। तो डायमीटर हो गया 14, तो रेडियस कितनी हो जाएगी अपने पास, रेडियस हो जाएगी अपने पास, इसको हाफ ही तो करना आपको, 14/2, तो डिवाइड जा रहा है तो कर देते हैं, यहाँ पे 7 आ गया। हाइट कितनी है, हाइट आप देखो यहाँ पे, हाइट आ रही है यहाँ पे 7 है ना, वो वाली हाइट आ रही है, तो ये 7 सेंटीमीटर होगा। अब हमें क्या निकालनी है, हमें निकालनी है वॉल्यूम, ठीक है ना। मेरे पास थोड़ा स्पेस कम है इसलिए मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगा रहा हूँ, डायरेक्ट पूरा लिख नहीं रहा हूँ ना। पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू है 7, तो 7 × 7। एच की वैल्यू कितनी है, एच की वैल्यू अपने पास यहाँ पे अगेन 7, तो इसे लिख दिया। एक 7 से एक 7 कैंसिल हो गया, यहाँ पर कितना आया अपने पास 22, और यहाँ पे कितना आएगा 7 7 जा 49। इन दोनों का कर लेते हैं मल्टीप्लाई, यहाँ कर लेता हूँ मैं मल्टीप्लाई, 49 × 22, 9 2 जा 18, 1, फिर 98, फिर 8 और फिर 9, यहाँ आएगा 8, यहाँ आया 17, और यहाँ कितना हो गया 1078, 1078 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है ना। तो बताओ किसकी वॉल्यूम ज्यादा हुई है अपने पास यहाँ पे, सेकंड वाले की। हमने यही तो कहा था कि जिसकी रेडियस ज्यादा उसकी वॉल्यूम भी ज्यादा, उसका सरफेस एरिया भी ज्यादा। तो यहाँ पे आपको साफ तरफ से नजर आ रहा होगा भाई, फर्स्ट वाले सिलेंडर के लिए वॉल्यूम कितनी है 539 है, जबकि सेकंड वाले के लिए कितनी है तो 1078। तो मैं यहाँ लिख देता हूं एक बार वापस, सो सिलेंडर बी हैज या हैव ग्रेटर वॉल्यूम, ठीक है ना। तो ये आपको थोड़ा सा आंसर ध्यान रखना है। अब हम लोग इसमें एक और चीज चेक करनी है हमें, यहाँ पे सरफेस एरिया भी तो हमें यहाँ पे चेक करना है। तो सरफेस एरिया करते हैं हम लोग यहाँ पे चेक, इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा क्लीन कर लेता हूँ, है ना। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, और वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कर देना, ठीक है। जब तक इसको मैं यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ, उसके बाद में हम लोग क्या निकालेंगे, सरफेस एरिया निकालेंगे। सरफेस एरिया का फॉर्मूला अगर आपको याद आ गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख लें। यहाँ पर हम लोग टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला यहाँ पे लगाने वाले हैं। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको याद होगा 2πr, फिर ब्रैकेट के अंदर क्या आता है r+h। तो यहाँ पे हम लोग लगाते हैं सिलेंडर ए के लिए, ठीक है ना। कौन से वाले सिलेंडर के लिए ले रहे, तो सिलेंडर ए के लिए हम लोग यहाँ पे लिखने वाले हैं। वही आपको पता है ना, रेडियस कितनी है हम लोगों ने निकाल लिखी है यहाँ पे, रेडियस इसकी आपको याद नहीं है कितनी है 7/2 है। हमने पिछले सवाल मतलब पिछले वॉल्यूम निकाला था, इसमें कर लिया था। और हाइट कितनी है, तो हाइट अपने पास कितनी है 14, तो ये 14 सेंटीमीटर कर लिया यहाँ पे। अब हम लोग निकाल रहे हैं सरफेस एरिया, क्या निकाल रहे हैं सरफेस एरिया। इसका फॉर्मूला क्या है, तो 2πr, फिर क्या है r+h, ये हमने निकाल लिया। 2si पाई की वैल्यू, पाई की वैल्यू कितनी है तो 22/7, r की वैल्यू कितनी है, r की वैल्यू है 7/2, फिर ब्रैकेट के अंदर 7/2 + 14, तो ये हमने यहाँ पे निकाल लिया, है ना। इसके नीचे कुछ नहीं है तो आप 1 मान सकते हैं। 7 से 7 कैंसिल और 2 से 2 कैंसिल, तो कितना आया मेरे पास 22 आया। अब यहाँ पे 2 और 1 का एलसीएम कितना हुआ, तो 2 हुआ। फिर ये 1 से मल्टीप्लाई किया तो 7, और ये 28, यहाँ पे इस तरह से आया। इस 2 से आप ये काट सकते हैं, 11 आ गया, तो यहाँ आया 11 × ये कितना हो गया, तो ये हो गया 35 हो गया। तो अपने पास आया यहाँ पे 385 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस बार एरिया निकाला ना, तो यहाँ पे क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर आया। ये तो किसके लिए आया, सिलेंडर ए के लिए आया। इस तरह से किसके लिए निकालेंगे, सिलेंडर बी के लिए निकालते हैं। यहाँ निकाल देते हैं हम लोग सिलेंडर बी के लिए, ठीक है ना, सिलेंडर बी के लिए निकालते हैं। वही पास आपके पास डायमीटर आपके पास कितनी है, तो डायमीटर है आपके पास 14, तो आप क्या निकालेंगे, रेडियस निकालेंगे, और रेडियस निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी 7 हो जाएगी। हाइट आपको पता ही है ना, हाइट कितनी है उसके लिए, हाइट है उसके लिए 7, ये देखिए ना आपको हाइट कितनी है 7। वापस निकालते हैं सरफेस एरिया, ठीक है ना, सरफेस एरिया निकालते हैं। सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला 2πr, फिर ब्रैकेट के अंदर r+h, 2π की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू इसमें कितनी है तो 7 है, इंटू r 7 + h की वैल्यू कितनी है, h की वैल्यू भी 7 है तो 7 लिख दी। 7 7 कैंसिल, यहाँ पे कितना आया तो 44 आया, और 7 + 7 कितना आया 14 आया। 14 4 जा 56 का 6 बचा कितना 5, और 14 4 जा 56 + 5 तो 56 और +5 तो 61 हो गया यहाँ पे। तो 68
616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बताओ किसका सरफेस एरिया ज्यादा है? इसका तो देखो 385 है, इसका कितना है तो 616 है। तो बताओ ये भी इसमें ज्यादा आ रहा है ना इसमें, इसका मतलब सीधी बात है सरफेस एरिया भी किसका ज्यादा है? सिलेंडर बी का ज्यादा है, और वॉल्यूम भी किसका ज्यादा है तो बी का ज्यादा है। सो सिलेंडर टू हैव ग्रेटर सरफेस एरिया, ठीक है ना, ग्रेटर सरफेस एरिया। तो ये आपको इसमें आंसर भी लिखना है। तो ये अपना पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो, सॉरी दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। एंड द हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड हुज बेस एरिया इज 180 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड वॉल्यूम इज 900 सेंटीमीटर क्यूब। आपको दो चीजें यहाँ पे पता है, एक तो आपको पता है कि फाइंड द हाइट ऑफ द क्यूबॉइड, आपको हाइट ऑफ क्यूबॉइड निकालनी है जिसका बेस एरिया कितना है तो 180 सेंटीमीटर स्क्वायर है। जैसे अगर बात करें ये आपका क्यूबॉइड हो गया, ठीक है ना, ये क्यूबॉइड है अपने पास। मैं देखता हूँ मेरे पास अगर शेप हो तो मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ। क्यूबॉइड, ये क्यूबॉइड है ना आपका, यहाँ पर है, इसको बना लेते हैं यहाँ पे। इस तरह से ये क्यूबॉइड हो गया आपका, है ना। अब यहाँ से इसको हटा लेते हैं। अब आपको दिख रहा होगा ये वाला बेस है इसका, है ना, एक तरीके से यही तो है इसका बेस, ये वाला इसका, है ना, ये बेस है इसका। आप इसको अगर, ये तो 3D डायग्राम है, अगर आप इसको क्लियरली उठाएंगे तो यहाँ पे आपको ये इस तरह से निकल के आएगा आपके पास, है ना, ये इस तरह से निकल के आएगा। यानी ये बेस जो है एक्चुअल में किसके जैसा दिख रहा है आपको, यहाँ पर ये रेक्टेंगल के जैसा दिख रहा है। यानी अगर बात करें यहाँ पर जो क्यूबॉइड का बेस है वो किसके जैसा है तो रेक्टेंगल के जैसा अपने पास नजर गया था, ठीक है ना। और यहाँ पे हमें क्या दे रखा है कि उसका एरिया कितना है 180 है। यानी अगर हम बात करें ये रेक्टेंगल निकला और इसका एरिया हमें यहाँ पे दे रखा है, कितना दे रखा है यहाँ पे, एरिया हमें दे रखा है 180। तो हम लोग जानते हैं ना कि भाई एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एल इंटू बी तो होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ ही तो होता है अपने पास। ये चीज क्या होती है, ये लेंथ होती है ना, और ये क्या होती है तो आपकी ब्रीथ होती है यहाँ पे इस तरह से। तो यहाँ पे एक्चुअली में हमें क्या दे रखा है, एल इंटू बी की वैल्यू आपको दे रखी है। तो सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या दे रखा है, बेस ऑफ क्यूबॉइड, या सॉरी एरिया ऑफ बेस ऑफ क्यूबॉइड लिख लेते ना, एरिया ऑफ बेस ऑफ क्यूबॉइड कितनी दे रखी है आपको यहाँ पे 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, आपको ये वैल्यूज दे रखी है, ठीक है ना। अब एरिया ऑफ बेस ऑफ क्यूबॉइड किसके बराबर होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल के बराबर होता है एक्चुअल में ना। यानी ये क्या है तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एक तरीके से एरिया ऑफ रेक्टेंगल। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला आप लोग जानते हो, ये हो गया 180। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है तो एल इंटू बी होता है, जहां पर एल मतलब लेंथ है, बी मतलब क्या है ब्रीथ है, और ये कितना हो गया 180। ये तो हो गई अपने पास इक्वेशन नंबर 1। फिर आपको क्या दे रखा है कि वॉल्यूम दे रखा है कितना आपको 900, किसका वॉल्यूम, क्यूबॉइड का वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड भी आपको दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड आपको यहाँ पे दे रखा है, कितना दे रखा है आपको वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड 900 सेंटीमीटर क्यूब। मैंने कहा था ना वॉल्यूम आएगा तो सेंटीमीटर क्यूब लेना है, एरिया आया तो अपने पास सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो यहाँ पे लिख सकते हो आप चाहो तो बोलिए सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या है तो एल इंटू बी इंटू एच होता है, यहाँ पर कितना है तो 900 है, ठीक है ना। एल इंटू बी इंटू सॉरी एल और बी का मान अपने पास कितना है 180, यानी एल और बी को हटा के वहां पे क्या कर लेंगे हम लोग 180 कर लेंगे, इंटू एच आपको फाइंड करना है, लिखा भी तो है ना, देखो हाइट फाइंड करनी, फाइंड द हाइट ऑफ क्यूबॉइड। इधर कितना है तो 900 है, 180 डिवाइड में जाएगा तो भाई मल्टीप्लाई में ना, उस तरफ जाएगा तो डिवाइड में, तो 900 डिवाइड बाई 180, फिर 1070 और 18 टेबल से काटेंगे तो ये 5 टाइम कैंसिल हो जाएगा। इन एच बराबर कितना आया तो 5 सेंटीमीटर आया, ठीक है ना। तो ये अपने पास क्या आ गई, हाइट आ गई। सो हाइट ऑफ क्यूबॉइड इज 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 3 कैंसिल हो जाता है, यहाँ पे मतलब खत्म हो जाता है एक तरीके से ना। वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 4, ए क्यूबॉइड इज द ऑफ डायमेंशन 60 सेंटीमीटर एंड 54 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर। मैंने आपसे कहा था कि पिछले जो सवालों में भी अगर मल्टीप्लाई में आता है इसका मतलब ये L की वैल्यू है, ये B की वैल्यू है और ये H की वैल्यू है। हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स विथ साइड 6 सेंटीमीटर इच कैन प्लेस्ड इन द गिवन क्यूबॉइड। भाई इसमें सीधी बात, एक बड़ा क्यूबॉइड आपके पास है, इसमें आपको छोटे छोटे क्यूब क्या करना है, प्लेस करने हैं उसके अंदर। तो पूछा है कि बताओ कितने क्यूब उसमें आ सकते हैं। तो आपको यहाँ पे सिंपल सा पहले निकालना है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकाल लेते हैं। सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं हम लोग, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकाल लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है ना। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड अपने पास डायमेंशन है कि अपने पास, फॉर्मूला क्या होता है L इंटू बी इंटू एच तो होता है, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे 60, फिर क्या आएगा 54 इंटू 30, मल्टीप्लाई करते हैं इसको
ये 0 0, पहले मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 6 3 जा 18 हो गया है ना, इंटू फिर इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 54, तो कितना आएगा अपने पास वापस 2 0 तो ऐसे ही 18 4 जा कितना हो गया अपने पास 72, तो 7 हो गया, फिर 18 5 जा 90 प्लस 7 97 है ना। ये अपने पास आ गया वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। अपने पास सेंटीमीटर में है ना, तो डायमेंशन किस में आएगी, तो सेंटीमीटर क्यूब में आएगी। यहाँ तक हो गया। फिर आपको दे रखा है कि साइड कितनी है क्यूब की, 6 है। साइड ऑफ क्यूब कितनी दे रखी है आपको, 6 सेंटीमीटर दे रखी है। तो हम लोग अगर साइड दे रखी है तो हम लोग वॉल्यूम निकाल सकते हैं हमने, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। फॉर्मूला क्या था, साइड का क्यूब फॉर्मूला था, है ना। फॉर्मूला क्या था, साइड क्यूब, तो साइड कितनी है 6 है, और इसका क्यूब ये होता है 216 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना। यह है इस तरह से। अब हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ क्यूब्स निकालने हैं। क्या निकालना है हमें यहाँ पे, नंबर ऑफ क्यूब्स हमें यहाँ पे निकालना है। नंबर ऑफ क्यूब्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, ये आपको याद रखना है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के हिसाब से। यहाँ पर आएगा अपने पास वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। जब भी आपको कोई संख्या है, मतलब बड़ी चीज हो आपके पास, उसमें छोटी छोटी चीजें अगर डालनी है आपको, तो इसी अगर आपको पूछा जाए कितनी छोटी छोटी चीजें उसमें डाली गई है, तो इसी चीज का आप लोग यूज करेंगे। नंबर ऑफ क्यूब्स यहाँ पे निकालने, तो नंबर ऑफ क्यूब्स वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, क्योंकि क्यूबॉइड बड़ा है, उसके बाद में वॉल्यूम ऑफ क्या आ जाएगा, क्यूब आ जाएगा ना। वॉल्यूम ऑफ क्यूब आपको बस यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना है अपने पास, वो है 97200, और डिवाइड में कितना है तो 216 यहाँ पर अपने पास है। अब आप चाहो तो इसको काट सकते हो। सबसे पहले चाहे तो यहाँ पे चलो इसको काटेंगे तो कितना आएगा अपने पास 450 आएगा, है ना। आप काट लेना, इसको चेक कर लेना, 450 आएगा आपके पास। ये क्यूब्स आ गए, ठीक है ना। तो ये आपका सवाल यहाँ पे कंप्लीट होता है, फाइनल आंसर हो गया यहाँ पे इस तरह से, ठीक है ना। तो ये आप लोग काट लेना, इसको आंसर आ जाएगा आपके पास। चाहो तो मैं करवा देता हूँ, चलो करवा देते हैं। सबसे पहले इसको काट लेते हैं। 11 की टेबल से तो नहीं कट रहा है, 2 की टेबल से काटेंगे तो कितना आएगा 108 आएगा ना। 2 की टेबल से इसको काटेंगे तो 2 की टेबल से आएगा तो 4, फिर यहाँ पे कितना आएगा 1 बचा तो 8, फिर वापस आएगा 6। अब ये 108 आ रहा है ना, तो 108 से वापस काटेंगे तो ये 54 आएगा, और ये वाला कितना आएगा अपने पास 243 आएगा। फिर 2 0 भी साथ साथ चल रहा है ना इसमें, फिर वापस कट रहा है तो ये वाला कितना 27 टाइम कट जाएगा, और ये कटेगा अपने पास 1 2 फिर 1 फिर 5 और 0, फिर ये 27 से आप काटोगे तो सीधा कितना कटेगा 450 बार कटेगा, है ना। तो ये आपका आंसर फाइनली आ जाएगा इस तरह से। तो आपका आंसर क्या हुआ 450 आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन लेते हैं इसका। अगला क्वेश्चन है फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर हुज वॉल्यूम इफ 1.54 मीटर क्यूब एंड डायमीटर ऑफ द बेस इज 140 सेंटीमीटर। देखो आपके पास क्या निकालना है, हाइट ऑफ, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, एग्जाम के हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपके होने वाला है। लिखा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर हुज वॉल्यूम इज 1.5 मीटर क्यूब और डायमीटर ऑफ बेस कितना दे रखा आपको 140। तो लिख देते हैं यहाँ पे डायमीटर ऑफ सिलेंडर, ठीक है ना। डायमीटर ऑफ सिलेंडर कितना दे रखा आपको 140 सेंटीमीटर। अगर डायमीटर आपको 140 है, आपको क्या निकालनी है, रेडियस निकालनी है भाई। और रेडियस निकालनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 2 से डिवाइड कर दिया तो कितना आया अपने पास 70 सेंटीमीटर आया। लेकिन आप चीज करेंगे यहाँ पे तो देखो मीटर क्यूब में है और ये किस में है सेंटीमीटर में, तो दोनों डायमेंशन को सेम करना पड़ेगा। तो सेंटीमीटर को मीटर में क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए आपको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। यानी अपने पास कितना आया 7/10 मीटर आ गया, 100 से डिवाइड किया इसलिए, है ना। अब आपको दे रखा है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, क्या दे रखा है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपको यहाँ पे दे रखा है। भाई जो चीज दे रखी है उसका आपको यहाँ पे यूज करना है ना। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितनी दे रखी है आपको 1.54 दे रखी है ना। हमें फॉर्मूला पता ही है, इसका फॉर्मूला होता है पाई r²h और यहाँ कितना है तो 1.54। पाई की वैल्यू आपको जानते हो 22/7 होता है। r की वैल्यू हमने अभी निकाली है 7/10, तो 7/10 मल्टीप्लाई बाई 7/10। h की वैल्यू कितनी है वो हमें पता करनी है, तो h ऐसे रहने देते हैं 1.54, ये वाला ऐसा ही सही। 1 7 से 1 7 कैंसिल हो गया, है ना। अब जो ऊपर मल्टीप्लाई में वो तो डिवाइड में जाएंगे, और जो डिवाइड में वो कहाँ जाएंगे तो ऊपर मल्टीप्लाई में जाएंगे। तो h इक्वल टू कितना आया 1.54, ये पहले से राइट साइड में था, ये दोनों डिवाइड में है ना, ये ऊपर आपको मल्टीप्लाई में लिखना है, ठीक है। और जो ऊपर वाली संख्या है उनको कहाँ लिखना है डिवाइड में लिखना है। तो 22 × 7।
अब यहाँ पॉइंट हटाओगे तो पॉइंट के बाद में कितनी संख्या है, 2 संख्या, यानी आपको यहाँ पे 100 लिखना है। अगर एक संख्या होती तो 10 लिखते हैं, 3 संख्या होती पॉइंट के बाद में तो 1000 लिखते हैं। 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब ये आप 22 की टेबल से काटोगे तो 7 टाइम कटेगा और 7 की टेबल से 7 कटेगा, तो h बराबर कितना आया 1। अब ये सारी किस में कन्वर्ट कर ली थी हमने, मीटर में, तो आंसर किस में आएगा आपका 1 मीटर आपका आंसर आएगा। तो ये हाइट ऑफ सिलेंडर कितना होगा आपके 1 मीटर होगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6। ए मिल्क टैंक इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर whose radius is 1.5 meter and length is 7 meter. Find the quantity of milk in liters that can be stored in that tank. भाई यहाँ पे दो चीजें है अपने पास, एक तो क्या दे रखी है आपको, रेडियस दे रखी है किसकी, जो टैंक है अपने पास है ना, मिल्क टैंक जो है अपने पास यहाँ पे, उसकी रेडियस आपको दे रखी है 1.5, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये इस तरह से आपके पास एक टैंक है, ये है ना। इसमें क्या करेंगे, अगर इसको मान लो इसका खड़ा कर दिया जाए तो इस तरह से तो बनेगा आपके पास, यहाँ पे इस तरह से आपके पास खड़ा होगा, और ये इस तरह से एक तरीके से और बन रहा है। ये क्या चीज है, सिलेंडर आपके पास दे रखा है, इसकी हाइट और रेडियस हमें दोनों पता है। तो आपके पास रेडियस ऑफ मिल्क टैंक कितना दे रखा है आपको यहाँ पे, वो दे रखा है लास्ट में देखो 1.5 मीटर, और इसकी लेंथ दे रखी है। अब सीधी बात, ये इस तरह से तो लेंथ में काउंट होगा, लेकिन जब इसको इस तरह से करेंगे तो क्या होगा, हाइट में काउंट होगा, यानी हाइट दे रखी है आपको, ठीक है ना। हाइट ऑफ मिल्क टैंक, ये कितनी दे रखी है आपको, हाइट ऑफ मिल्क टैंक, ये आपको दे रखी है 7 मीटर, ठीक है ना। अब हमें क्या निकालना है, इसमें वॉल्यूम निकालना, और वॉल्यूम किस में पता करनी है, तो आपको लीटर्स में पता करनी है। तो सबसे पहले निकालता है वॉल्यूम ऑफ मिल्क टैंक, ठीक है ना। तो आपके पास फॉर्मूला क्या है, पाई, फिर आर स्क्वायर और एच। पाई की वैल्यू आप लोग जानते हैं 22/7 होता है, आर की वैल्यू, आर यानी रेडियस कितना है तो 1.5, तो 1.5 इंटू 1.5। एच की वैल्यू कितनी है, एच की वैल्यू है 7, तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, ये 22 आ गया, इंटू 1.5 का 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा यहाँ पे 2.25 आपके पास आंसर आएगा। फिर इसका भी इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग, 2.25, फिर 22 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 10, 1 और 4 और 5, फिर ये 2 2 4 इंटू 5 2 गया 540 है ना, 54 उल्टा कर दिया, 0 0 5 और 4, 0 5 कितना आएगा 9 और फिर कितना आएगा 4 आएगा। तो ये अपने पास आया इस तरह से, और यहाँ कितना आ गया अपने पास 4950। फिर दो संख्या, इस पॉइंट के बाद 2 संख्या है तो पीछे से 2 संख्या के बाद में पॉइंट नहीं लगेगा। ये तो किस में आ रहा है अपने पास, मीटर क्यूब में। अब आपको मीटर को किस में कन्वर्ट करना है भाई, आपको लीटर में कन्वर्ट करना है, यानी 1 मीटर क्यूब आपको जानते हो भाई 1000 लीटर के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम लोग कन्वर्ट करते हैं 49.50 इंटू 1000, ठीक है ना। तो अब आंसर किस में आएगा, आपके लीटर में आंसर आएगा। तो आपका आंसर हुआ यहाँ पे, यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो कितना जीरो आएंगे, 2 जीरो आने वाले हैं। वापस वही 0 से 0 काट लेते हैं, 1 0 से 1 0 काट लेते हैं, यानी अपने पास कितना आया 495 और फिर ये 0 और ये 0, तो ये 0 है ना, यानी 49,500 लीटर आपके पास यहाँ पे आने वाला है। इस तरह से आपको ये करना है। वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन इच एज ऑफ क्यूब इज डबल्ड। लिखा है कि हर एक एज जो है क्यूब की उसको अगर डबल कर दिया जाए तो हाउ मेनी टाइम्स विल इट्स सरफेस एरिया इंक्रीज। तो आपको बताना है कि उसका सरफेस एरिया कितना इंक्रीज हो जाएगा, साथ ही बताना है कि हाउ मेनी टाइम्स विल इट्स वॉल्यूम इंक्रीज, और उसकी वॉल्यूम कितनी इंक्रीज हो जाएगी। तो हम लोग मान लेते हैं सबसे पहले क्या चीज है अपने पास, यहाँ पे क्यूब है अपने पास है ना। लेट एज ऑफ क्यूब इज ए। हमने क्या मान लिया यहाँ पे, एज का मतलब यहाँ पे क्या एक्चुअल में, तो साइड ही एक्चुअल में ना। एज का मतलब यहाँ पे आपको अलग से नहीं निकालना है, ए हमने यहाँ पे साइड मान ली। तो सबसे पहले क्या होगा, सरफेस एरिया है ना, सरफेस एरिया ऑफ हम लोग ले लेते हैं क्यूब है ना। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब को मतलब यहाँ ए से लिख लेते हैं हम लोग। तो ये कितना होता है अपने पास, हम लोग जानते हैं ना, 6 इंटू साइड का स्क्वायर होता है या एज का स्क्वायर होता है, यही तो होता है एज स्क्वायर, यानी 6। एज कितनी है, ए है, तो कितना हो गया अपने पास 6a स्क्वायर हो गया, यानी ए की वैल्यू अपने पास कितनी है, ये तो 6a स्क्वायर आपके पास ए की वैल्यू है। इसको नंबर हम लोग लिख लेते हैं 1 इक्वेशन। फिर क्या कहा है कि एज को क्या किया जाए, डबल किया जाए। व्हेन एज इज डबल्ड देन एज कितनी हो जाएगी,
एज यानी वापस वही वाली एज कितनी हो जाएगी अपने पास, एज हो जाएगी अपने पास यहाँ पे 2a हो जाएगी। एज कितनी हो गई 2a। फिर हम लोग निकालेंगे वापस सरफेस एरिया, है ना, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होगा अपने पास, जो नया आएगा उसको हम लोग नए के नाम से लिख लेते हैं, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब a डेस कर लेते हैं, है ना, क्योंकि हमने अब एज डबल कर दी है। तो अपने पास क्या आएगा 6, फिर क्या आएगा अपने पास एज का स्क्वायर आएगा। तो 6 एज कितनी है इस बार 2a है, तो 2a का स्क्वायर, तो 6 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, फिर यहाँ पे क्या आएगा a स्क्वायर, ठीक है ना। अब आपको देख रहा होगा यहाँ पे 6 को तो मैं ऐसे ले लेता हूँ, सॉरी मैं इसको ऐसा करता हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग ध्यान देना कि यहाँ पे मैं 4 को ऐसे लिख लेता हूँ और फिर 6a स्क्वायर लिख लेता हूँ। भाई आप 2 × 3 लिखें या 3 × 2 लिखें, आंसर तो आपका 6 ही आता है ना, तो मैंने इसको आगे पीछे कर लिया, ये 6a स्क्वायर कर लिया, है ना। हम लोग क्या निकाल रहे हैं यहाँ पे a डेस निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे अपने पास क्या है a डेस है ही अपने पास है, फिर ये 4 ऐसे ही 6a स्क्वायर किसकी वैल्यू है अपने पास a की वैल्यू है, तो यहाँ पे क्या आ गया अपने पास a डेस की वैल्यू कितनी आ गई, तो 4 टाइम आ गई, ठीक है ना। तो लिखते हैं यहाँ पे सो एरिया इंक्रीज बाय 4 टाइम्स, है ना। तो सीधी बात है जब आप एज को डबल करोगे तो एरिया कितना बढ़ जाएगा, 4 गुना बढ़ जाएगा, है ना। यानी अगर a का मान अगर सपोज 2 होता तो इसका 4 गुना कितना हो जाता, 8 हो जाता है, नहीं। नए वाले क्यूब के लिए अगर साइड डबल कर दी जाए तो एरिया कितना निकल के आएगा हमारे पास 8 निकल के आएगा। सेकंड क्वेश्चन क्या है इसका कि अब यहाँ पे सरफेस एरिया को हटा देते हैं और यहाँ पे क्या कर लेते हैं वॉल्यूम कर लेते हैं। सिर्फ इतना सा करना आपको, सरफेस एरिया हटा के क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ वॉल्यूम आ जाएगा ना। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब, चलो हटा ही देता हूँ मैं, पूरा क्लियर कर लेता हूँ इसको, यहाँ से बिल्कुल क्लियर कर लेते हैं ना। हमारे पास थोड़ी सी सुविधाएं कम है इसलिए इसमें हम लोग नेक्स्ट पेज नहीं लिखने वाले हैं, हम लोग यहाँ पे इसी पे करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चेंज कर लेते हैं। अब हम लोग निकालेंगे वॉल्यूम, ठीक है ना, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, एज का क्यूब होता है। वॉल्यूम क्या होता है, एज का क्यूब ही तो होता है, साइड क्यूब का है एज क्यूब, यानी कितना हो गया अपने पास a क्यूब हो गया। फिर आपको क्या करनी है, एज को डबल करना है ना, व्हेन एज ऑफ क्यूब इज डबल्ड, तो कितनी हो जाएगी अपने पास, करेंगे तो कितनी हो जाएगी अपने पास, यहाँ पे एज कितनी हो जाएगी इस बार जब डबल करेंगे तो, अरे एज हो जाएगी अपने पास यहाँ पे 2a, है ना। अब हमें क्या निकालनी है वॉल्यूम, यहाँ वॉल्यूम को मैं v से लिख दूं, ठीक है ना, ताकि आपको पता रहे कि किससे क्या है, तो v से। तो यानी v की वैल्यू कितनी है एक्चुअल में यहाँ पे a क्यूब आई है, ये इक्वेशन नंबर 1 हो चुकी है आपको, है ना, ये v वाला और लास्ट में a क्यूब है इसलिए a क्यूब लिख दिया। अब हम लोग निकाल रहे हैं वापस वॉल्यूम, ठीक है ना, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या है a क्यूब, या साइड का क्यूब है ना, या एज का क्यूब लिख देते हैं। यहाँ पर एज से मेंशन किया गया है इसलिए एज को लिख देते हैं, एज का क्यूब। एज कितनी है तो 2a है, तो 2a का क्यूब आ जाएगा अपने पास। अब ये 2a का क्यूब कितना होता है 8a क्यूब होता है। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस वॉल्यूम को मैं v डैश के नाम से लिख देता हूँ, तो यहाँ आएगा v डैश 8, तो ऐसा ही a क्यूब किसके बराबर था, a क्यूब था v के बराबर, यानी कि यहाँ पे कितना आया देखो आगे मल्टीप्लाई में 8 आया, ठीक है। तो वॉल्यूम इंक्रीज बाय 8 टाइम्स, ठीक है ना, यानी वॉल्यूम कितनी बढ़ेगी तो 8 गुना यहाँ पर हो जाएगी। जबकि अगर हम बात करें सरफेस एरिया 4 गुना ही होता है, लेकिन वॉल्यूम कितनी हो जाएगी तो 8 गुना हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन, अगर आपने वीडियो को अभी तक भी लाइक नहीं किया है तो ये आपका अंतिम मौका है, वीडियो को लाइक जरूर करें। वाटर इज पोरिंग इनटू ए क्यूबिडल रिजर्वियर एट द रेट ऑफ 60 लीटर पर मिनट। इफ द वॉल्यूम ऑफ रिजर्वियर इज 108 मीटर क्यूब, फाइंड द नंबर ऑफ आवर्स इट विल टेक्स टू फिल द रिजर्वियर। भाई आपके पास एक रिजर्वियर है, मतलब एक तरह से मान लो कोई टैंक है आपके पास, है ना, एक पानी का कोई टैंक है, इसमें एक नल लगा हुआ है सपोज जैसे मान लो, है ना। इस नल से आपको क्या करना है, यहाँ पे पानी भरना है, और ये पानी जो है एक्चुअल में कितना आता है 60 लीटर आता है पर मिनट। यानी अगर बात करें इस नल की सहायता से जो पानी आ रहा है वो 1 मिनट में कितना आ जाता है 60 लीटर आता है, लिखा ना पर मिनट कितना आएगा 60 लीटर आएगा। और अगर हम बात करें इसमें कितना पानी आ सकता है तो 108 मीटर क्यूब आ सकता है। अब अपने कहा सीधी बात है इसको पानी से भर रहे हैं ना, यानी एक्चुअल में क्या है वॉल्यूम ही तो है, और सीधी बात है इसमें पानी कहां से आ रहा है नल की सहायता से, और हर 1 मिनट में कितना आने वाला है अपने पास 60 लीटर आने वाला। तो या तो सीधी बात है दोनों को डायमेंशन को सेम करना पड़ेगा, या तो मीटर क्यूब को किस में कन्वर्ट कर लो आप लोग लीटर में कन्वर्ट कर लो, या फिर अगर बात करें लीटर को किस में कन्वर्ट कर लो मीटर में कन्वर्ट कर लो। तो आपको पास यहाँ पे क्या देखिए वॉल्यूम दे रखी है, तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ रिजर्वियर
कितनी है अपने पास 108 मीटर क्यूब। अब हम लोग जानते हैं ना मीटर को 1 मीटर क्यूब बराबर कितना होता है 1000 लीटर होता है। तो इसको हम लोग लीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। क्या आएगा अपने पास 108 इंटू 1000। अब लीटर में आ गया अपने पास यहाँ पे 108, फिर ये 3 जीरो इसके साथ आ जाएंगे, ठीक है ना, यहाँ पे इस तरह से। अब यहाँ पे रेट ऑफ पोरिंग यहाँ पे दे रखिए आपको, रेट ऑफ पोरिंग वाटर इनटू रिजर्वियर। ये कितनी दे रखी है आपको 60 लीटर है ना, 60 लीटर पर मिनट आपको दे रखी है यहाँ पे, है ना, यानी 1 मिनट में उसमें 60 लीटर पानी भर जाता है। अब अपने को कितना भरना है, इतना सारा भरना है। तो यहाँ पे टाइम ले लेते हैं, है ना, यहाँ ले लेते हैं टाइम। टाइम आ गया अपने पास, ऊपर क्या आएगा वॉल्यूम आएगी, है ना, वॉल्यूम ऑफ रिजर्वियर, ठीक है ना। और अगर बात करें नीचे क्या आएगा तो रेट ऑफ पोरिंग वाटर इनटू रिजर्वियर, ठीक है, रिजर्वियर। अब यहां पे ऊपर तो कितना आएगा हमारे पास, यहां आएगा 108, फिर 000 डिवाइड में कितना आया तो 60 है, तो ये 60 लिख दिया। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 6 को इससे काटते हैं, 6 1 जा 6। अब कितना आएगा अपने पास यहाँ पे 4 बचे, है ना, तो 8 टाइम आएगा, फिर अपने पास वापस 2 जीरो बचे हुए, यानी कितना है अपने पास 1800 मिनट है ना। आपको किस में निकालना है, अगर हावर में निकालना है, पूछा ना भाई हाउ विल हावर्स पूछा है, तो हावर्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, वापस 60 से डिवाइड करेंगे, यानी 1800 डिवाइड बाय 60 अगेन, 1 0 से 1 0 कैंसिल, यहाँ पर कितना आएगा तो 30, यानी कितने घंटे में पड़ेगा तो वो 30 आवर्स में पूरा कंप्लीटली वो टैंक जो है अपने पास यहाँ पे कंप्लीटली पानी से भर जाएगा। तो ये वीडियो का अंतिम क्वेश्चन था। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।